को मैंने लास्ट कुछ कपल ऑफ मंथ्स में पढ़ा है और इनसे सीखी है मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी दुनिया के बारे में। इन बुक्स ने ही ट्रांसफॉर्म करा है मुझे फ्रॉम अ एवरेज पर्सन टू अ टॉप परफॉर्मर। चांसेस दोस्तों ये हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में पले और बड़े हुए हैं तो आपने भी ऐसी बुक्स जो आपके करिकुलम से बाहर हैं वो नहीं पढ़ी होगी। उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि इंडिया के अंदर ये बुक रीडिंग कल्चर की वैल्यू नहीं है। और यही हाल था दोस्तों मेरा भी 12th क्लास से पहले। 12th क्लास तक मुझे करिकुलम की बुक्स रीड करना भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता था और इसी वजह से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बुक्स को पढ़ने में, खासकर ऐसी बुक्स। बट 12th क्लास के बाद जब हम सभी को ऐसे सवाल मिलते हैं सोसाइटी से, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, कैसी चल रही है तुम्हारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या तुम्हारे यूनिवर्सिटी के सीट के लिए तैयारी। आपने भी ऐसे सवालों को झेला होगा और मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि मैं इन सवालों के जवाबों को ढूंढूं और इसी वजह से शुरुआत हुई मेरे बुक रीडिंग जर्नी की। पर दोस्तों बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब बुक रीडिंग जर्नी की शुरुआत हुई तो मैं एक्साइटेड और मोटिवेटेड तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि कोई भी अगर हम नई एक्टिविटी करते हैं तो हम हमेशा एक्साइटेड और मोटिवेटेड होते हैं इनिशियली। बट जब मैंने अपनी पहली बुक ऑर्डर करी, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, मेरी मोटिवेशन यहाँ से यहाँ आ गई। क्यों? क्योंकि उस बुक में थे 400 से ज़्यादा पेजेस और मैंने अभी तक लाइफ में 2 से 3 पेज भी ऐसे प्रैक्टिकल बुक्स की नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बट स्टिल मैंने उसको दिया एक ट्राई और फर्स्ट पेज पढ़ा, मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर मैं गया दूसरे पेज पर, वो भी सेम एक्सपीरियंस ही था। बट इसको मैंने 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखा और इस वजह से जो मेरी बोरिंग फीलिंग्स थी बुक्स के साथ में वो धीरे धीरे हटती चली गई। और कब वो 2 से 200 पेज हो गए और 200 से 400 और वो कब बुक ख़त्म हो गई मुझे नहीं पता लगा। और उस बुक को ख़त्म करने के बाद मैंने सिर्फ उस बुक से ही नहीं, मैंने अपने बारे में ही बहुत सारी चीज़ें सीखी। और तब से लेकर अब तक मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर, बहुत सारे जॉनरास के ऊपर और बहुत सारे ऑथर्स की डिफरेंट बुक्स पढ़ी हैं जिन्होंने करा है मुझे ट्रांसफॉर्म। बट दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 दिन का या 1 महीने का या शायद 1 साल का खेल नहीं है, क्योंकि ये जिम जाने की तरह है। आपको यहाँ पर रेगुलर रहना पड़ता है, आपको यहाँ पर रेगुलरली टाइम देना पड़ता है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है ये रेगुलर कंसिस्टेंसी से ही आता है। और वन ऑफ द थिंग्स विच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दीज बुक्स यही है कि आपको लाइफ में कंसिस्टेंट रहना है, एक छोटी हैबिट को अपनाना है और उसको कंटिन्यू रखना है। बट जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे इन बुक्स से मिली है वो ये है एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को गाइडेंस लाइफ में या मेंटरशिप नहीं मिलती है जहाँ पर हम अपना रास्ता खुद से बना सकें। और ये मेंटरशिप का काम करा है इन बुक्स ने फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स जो अपनी लाइफ में बहुत खुद सक्सेसफुल हैं। इसलिए मेक सेंस कि आप इनको रीड करोगे तो आपको डेफिनेटली एक सक्सेसफुल पाथ मिलेगा। और यही सीखा है मैंने भी इनसे। इन बुक्स ने मुझे सिखाया है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और इंडिविजुअलिटी को बनाए रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूनिकनेस को। क्योंकि आपका जो डीएनए, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। इस वजह से आपको अपना रास्ता खुद बनाना आना चाहिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही नहीं करना चाहिए। चीज़ें जो आपको गाइडलाइन सोसाइटी से मिलती है वो ही मत फॉलो करो, बट कुछ डिफरेंट करो, कुछ अलग करो, ताकि आपकी जो लाइफ है उससे लोगों को भी इन्फ्लुएंस मिले। बट मैं समझ सकता हूँ अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है या इवन आपका कोई बिजनेस है और आपने कभी ऐसी बुक्स ना पढ़ी हो, क्योंकि इन बुक्स को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ये एक हैबिट है जो आपको धीरे धीरे बनानी पड़ती है।
और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ख़ासकर ये बुक्स को पढ़ने के बाद जो आपको यहाँ से नॉलेज मिलती है यही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस नॉलेज को अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं लेके आ रहा हूँ ये बुक सीरीज़ जहाँ पर मैं कुछ वर्ल्ड की टॉप चुनिंदा बुक्स को आपके साथ में डिस्कस करूँगा, उसको मैं वहाँ पर समराइज़ करूँगा। बट सिर्फ उसकी वहाँ पर समरी ही नहीं होगी, क्योंकि आप शायद समरी तो ChatGPT से ही पूछ सकते हैं। जो वहाँ पर खास बात होने वाली है वो है हम लोगों का इंटरेक्शन। मैं वहाँ पर एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ ऐसे लोगों की जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और हर वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक चीट शीट जो होगी यूज केसेस पर, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप वहाँ पर उससे सॉल्व कर सकें, उस प्रॉब्लम को आप वहाँ से डायरेक्टली सीख सकें, ताकि आपको इतना ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े बुक्स को रीड करने में। आपको वहाँ से मिले सिर्फ मेन स्टफ, और उस मेन स्टफ को आप अप्लाई कर सकते हो विद माई चीट शीट। और अगर आपको मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं लिंक में, जिसको मैंने अपलोड करा था थोड़े दिनों पहले, और वहाँ से देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन सही में होता है बुक्स रीड करने से और उसकी बातें अप्लाई करने से लाइफ के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो तो करिए सब्सक्राइब इस चैनल को, ताकि आप ना मिस कर पाएँ कोई भी ऐसी वीडियो को। क्योंकि मैं ऐसी टॉप बुक्स जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, इससे मैंने क्या सीखा और आप इससे क्या सही में सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ। तो मैं मिलूंगा अब आपको अपनी नई वीडियो में इस बुक सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर।